मतलब आज भी एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूँ कि कस्टमर की उठाई हुई कंसर्न की कोई कीमत नहीं होती क्या। दोस्तों नमस्कार। मैंने एक हिटाची का एसी खरीदा था कुछ समय पहले ही, और मैंने उसको इंस्टॉल करवाया था। इंस्टॉल करने के कुछ समय बाद ही मेरे को ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाएगा कि मैंने सोचा नहीं था कि महीनों तक कंपनी के मेरे को चक्कर काटने पड़ेंगे। ठीक है, और फिर भी मेरे को उस चीज़ का समाधान नहीं मिल पाएगा। आइए मैं आपको पूरी सच्चाई बताता हूँ। मतलब मैंने फरवरी में इसको इंस्टॉल करवाया था, जो मैंने हिटाची का एसी ख़रीदा था। ठीक है, मतलब और इसको मैंने नवंबर में परचेज़ किया था। ठीक है, तो साल भर की जो भी होती है वारंटी वगैरह रहती है, चलो वो भी कोई नहीं, लेकिन इंस्टॉल कंपनी के बंदे से ही करवाया था, जो कंपनी में कॉल रजिस्टर करा के ही मैंने इसको इंस्टॉल करवाया था। ठीक है, अब इंस्टॉल करने के कुछ समय बाद ही इसमें ये दिक्कत आती है कि जो कंपनी से जो आते हैं, जो फिटिंग करने वगैरह, जो कंपनी के टेक्नीशियन वगैरह आते हैं, उन्होंने इसको इंस्टॉल करा। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद इसमें ये कूलिंग करना धीरे धीरे बंद कर रहा था। ठीक है, बंद कर रहा था, तो मैंने सोचा क्या पता इसके फ़िल्टर्स वगैरह गंदे हो रहे हो, तो मैंने इसके फ़िल्टर्स वगैरह अच्छे से क्लीन कर डाले। ठीक है, उसके बाद इसका जो ब्लोअर है, कुछ समय बाद मैंने जब इसको स्टार्ट किया, देखो दोस्तों जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगी, आपको पता है कि ज़रूरत पड़ ही जाती है एसी की। और उसके बाद जैसे जैसे मैंने इसको स्टार्ट करा और इसको चलाया, मैंने इसको फुल स्पीड में चलाया, सारे फीचर वगैरह देखे, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद मैंने देखा कि इसमें कूलिंग जो हवा आती है वो आई नहीं रही। ब्लोअर तो घूम रहा था तेज़, और एसी भी काम कर रहा था, और बाहर का फ़ैन भी चल रहा था। फिर मैंने कंपनी में कॉल रजिस्टर कराया। फिर एक टेक्नीशियन आता है, विजिट करके जाता है, और वो कहता है कि इसमें गैस ही नहीं है। ठीक है, फिर वो बोलते हैं कि दूसरा आएगा। फिर वो नेक्स्ट डे आफ्टर नेक्स्ट डे एक और टेक्नीशियन आता है, जो इसमें गैस रिफ़िल करके जाता है। वो चेक करता है, उसके बाद प्रेशर वगैरह से, और उसके अंदर गैस रिफ़िल करके चले गया। मतलब चेक करता है वैक्यूम वगैरह, जो भी पता नहीं, मेरे को नहीं पता। उसके बाद मैं वहीं देख रहा था कि जो अपनी चीज़, उसके बाद वो कहता है कि इसके अंदर, मतलब वो कहता है कि इसके अंदर गैस ही नहीं है। उसके बाद वो गैस डालता है। गैस डालने के बाद जो गैस जो लीक हुई थी, उसमें देखो टेक्नीशियन की गलती थी। उसने जो फ्लेयर वगैरह रहता है, जहाँ से इनलेट आउटलेट कुछ रहता है इनके अंदर, जैसे गैस आना गैस जाना, कूलिंग का जो भी रहता है, एक पतला पाइप रहता है, एक मोटा रहता है। जो पतला वाला था ना, शायद पतला वाला था, हाँ पतला वाला था, वो वहाँ से फट रखा था फ्लेयर कुछ करके। तो वो रिपेयर करता है, तो उसमें गलती किसकी थी? गलती उन लोगों की ही है। चलो ठीक है, इसमें गैस वगैरह निकल गई, वो गैस भर के चल जाते हैं। उसके बाद भी ये कूलिंग नहीं कर रहा ढंग से। अब वो ऐसे कि मैंने दोबारा टेक्नीशियन विजिट करवाया, उसके बाद कंपनी ने दोबारा टेक्नीशियन भेजा। उसके बाद मैंने कहा कि कूलिंग नहीं कर रहा, उन्होंने चेक करा के, मैं ये नहीं कह रहा कि वो टेक्नीशियन की गलती है कि ढंग से चेक नहीं कर रहा, नहीं, उसने अच्छे से चेक किया। ठीक है, और उसके बाद इसमें जो मतलब इसमें जो कूलिंग की जो समस्या आ रही थी मेरे को, वो क्या कहते हैं, एकदम तेज़ गर्मी है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मैं जयपुर से हूँ। ठीक है, जयपुर में 45 से ऊपर टेम्परेचर नहीं गया। ठीक है, और ये एसी जो मैंने लगवाया है, ये सूमो है हिटाची का। ठीक है, और इसके अंदर ये 55 डिग्री पे काम करने वाला एसी है, मतलब 55 डिग्री पे काम करेगा, तो 45 पे कैसे फेल हो सकता है? चलो ठीक है। दूसरी बात ये, इसका जो आउटडोर है मेरे पोर्च में लगा है, मैं अभी दिखाऊंगा। जो मेरा इंडोर में मतलब लगा है अच्छे से शेड के नीचे, काफ़ी लंबा पोर्च है, वहाँ लग रहा है। तो इसको क्या इफेक्ट पड़ेगा? दूसरी बात, 55 डिग्री पे काम करने वाला है। ठीक है, और मेरे 2 और ब्रांड्स के एसी लग रहे हैं, एक डाइकन का लग रहा है और एक लॉयड का लग रहा है। उनके जो कंप्रेशर है वो धूप में पड़े हुए हैं, वो तक कमरा चिल्ड कर देते हैं, कमरे को एकदम कूल कर देते हैं, और ब्लोवर के हाथ लगाते ही ऐसी अच्छी कूलिंग आती है, अच्छी फीलिंग होती है कि अलग ही मज़ा आता है। लेकिन इसके हाथ लगाते ही वैसे कूलिंग ही नहीं आती, चाहे इसको पावर मोड पे चला लो, चाहे फुल स्पीड पे चला लो, चाहे कैसे भी इसको चला लो, है ना, एकदम फुल पे चला लो कूल वगैरह करके। अब उसके बाद मैं कंपनी की जो कंप्लेंट कई बार लिखा चुका हूँ। ठीक है, वो बार बार नॉर्मल टेक्नीशियन भेज देते हैं। ठीक है, और उनके कुछ देखो समझ नहीं आता, है ना, और मतलब मैं बार बार सीनियर की विजिट की कहता हूँ, लेकिन वो बार बार नॉर्मल टेक्नीशियन भेज देते हैं। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोशिश नहीं करे, कोशिश तो देखो हर कोई करता है। ठीक है, लेकिन उनके नहीं समझ आ रही, लेकिन मैं बार बार सीनियर की कहता हूँ।
अब मेरे पास मैंने काफ़ी बार कॉल लिखाई है, फिर मेरे पास आता है कि सर नहीं सर हम ही आएंगे जब ही होगा आगे जाके। तो मैंने कहा आप लोग अपना टाइम, पैसा, पेट्रोल क्यों बर्बाद कर रहे हो? मेरे को सीनियर ही विजिट करवा दो, दिक्कत होगी तो जो आपके सीनियर है उनके समझ आ जाएगी, आपकी समझ नहीं आ रही। लेकिन फिर वो बोलते हैं नहीं सर जब तक हम नहीं आएंगे, जब तक सीनियर नहीं आएगा। तो फिर मैंने जो मतलब आगे तक मेल कर रखा है, मैनेजमेंट वगैरह को भी मेल कर दिया, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी ने ट्राई नहीं किया है, कंपनी ने कोशिश नहीं की, कंपनी कोशिश करती है, लेकिन मैं कस्टमर हूँ। मैं मेरा सेटिस्फेक्शन कूलिंग के ऊपर तो बता सकता हूँ, कूलिंग परफॉर्मेंस कैसा है इसका, कैसा नहीं है। और मतलब यही बात है। देखो अब आप बताओ इसमें किसकी गलती है। अब मैं आपको एसी दिखाता हूँ कि एसी कैसा है, और एसी चला के दिखाता हूँ मैं आपको जो मैं फेस कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो मैं मेरा जैसे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि इसमें क्या मिस्टेक है, वो चीज़ चेक करो कि बार बार आप सीनियर टेक्नीशियन क्यों नहीं बुलाते, जूनियर को क्यों भेज देते हो। आपके नहीं समझ आ रहा, आप सीनियर को भेजो, कस्टमर बार बार परेशान हो रहा है। भाई नई चीज़ लिया और कस्टमर को प्रॉब्लम आई है, इसमें दिक्कत आई है, डिफ़ॉल्ट कुछ भी इसमें आ सकता है कंपनी की तरफ से, तो आप लोगों को नहीं समझ आ रहा तो आप या तो प्रोडक्ट को रिप्लेस करो, या फिर मैं नहीं चाहता देखो लगी हुई चीज़ रिप्लेस होए। माइनर मिस्टेक है तो ठीक हो जाए तो मेरे को कोई इशू नहीं है। अब मैंने इसके जो भी इसके पैसे हैं इसलिए थोड़ी ना खर्च करें कि बार बार कंपनी के चक्कर काटता रहूँ, कंपनी को मेल करता रहूँ। देखो मेरा मकसद किसी कंपनी को बदनाम करना नहीं है, ठीक है। पहली बात तो मतलब देखो उसने अपने मीटर वगैरह से भी चेक करा था टेक्नीशियन ने, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन वैसी कूलिंग नहीं कर रहा जैसे इसको करनी चाहिए थी, और मैं बहुत परेशान हूँ। और ठीक है मैं आपको एसी दिखाता हूँ चला के। ये देखो दोस्तों, ये रहा एसी, ये रहा इसका रिमोट। ये देखो इसको चलाया मैंने और इसको मैंने 16 पे कर दिया। अब इसको पावर मोड पे भी चला लिया, ठीक है ना। एक मिनट रिमोट रख देते हैं। ये देखो मतलब ये वैसी कूलिंग, अभी चलो स्टार्ट हुआ है, 5 सेकंड में तो फेंकेगा। ये वैसी कूलिंग नहीं फेंकता। और ये देख लो कितना बड़ा एसी है, ऑटो एक्सपेंडेबल भी है और 55 डिग्री पे काम करने वाला भी एसी है। ये देखो आप, हिटाची का सूमो है, ये देखो मैं आ गया हमारे पोर्च में, और यहाँ पर ये देखो, ये लग रहा कंप्रेशर इसका एकदम शेड में लग रहा है। और इसका ये जो था शायद इन दोनों में से एक का फ्लेयर ख़राब हुआ था। ये जो लग रहा है इन दोनों में से एक का फ्लेयर ख़राब हुआ था। अब आप देख लो कहाँ से ये काम नहीं करेगा। ये देखो ये लोगों गैस वगैरह लीक हुई थी, वो आया था, जो भी मतलब टेक्नीशियन वगैरह आए थे वो चेक वगैरह भी कर, यहाँ से रिपेयर वगैरह किया था, और गैस वगैरह भी चेक करी थी, लीकेज वगैरह की भी जो भी दिक्कत थी। उसके बाद सेकंड टेक्नीशियन आया था, वो गैस इसमें रिफिल करके गया था। लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ कि कूल क्यों नहीं कर रहा, और जो इसमें लीकेज हुआ था उसमें किसकी गलती थी, ठीक है। मैं किसी कंपनी को गलत साबित करना या फिर बदनाम करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा। मतलब मैं सिर्फ अपना एक असली एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं बार बार कंप्लेंट की, टेक्नीशियन को कोऑपरेट भी किया, या फिर देखो मतलब थोड़ा मतलब देख रेख भी की, थोड़ा उसको चाय पानी वगैरह देखो सभी करते हैं, लेकिन बता रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद उसमें गैस लीकेज भी रिपेयर हुई और गैस रिफिल भी हुई, और कई बार विजिट भी हुई। इसके बावजूद भी आज अपना एसी की परफॉर्मेंस को लेकर मैं संतुष्ट बिल्कुल नहीं हूँ। देखो मैं आपको बात बताऊँ, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जब एक कस्टमर बार बार अपनी कंसर्न रख रहा है तो उस बात को सीनियर लेवल पर सुनने और समझने की कोशिश क्यों नहीं हो रही। आज भी मुझे उम्मीद है कि हिटाची मेरी बात को गंभीरता से लेगी, और हिटाची की जो मतलब इतनी बड़ी कंपनी है, और एक ऐसा सॉल्यूशन देगी जिससे मेरा भरोसा फिर से बन सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट भी ज़्यादा
महत्वपूर्ण होता है कस्टमर का ट्रस्ट, क्योंकि ये तो देखो रियलिटी है दोस्तों, प्रोडक्ट पे ही ज़्यादा महत्वपूर्ण देखो हमारा उसी पे ट्रस्ट होता है। कंपनी को चीज़ बनाती है, देखो हिटाची तो एक बहुत बड़ी ब्रांड है, बहुत अच्छी ब्रांड है। मैंने सोच के लिया था कि भाई हिटाची का सबसे बेस्ट एसी है ये वो, बाकी दोस्तों फैसला दर्शकों पे छोड़ता हूँ। मतलब मैं ये वीडियो का मेरा आधार यही है कि मेरे को तो देखो मेरा सेटिस्फेक्शन चाहिए, कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ कूलिंग को लेकर। आप मुझे बताओ कि जयपुर में 45 से ऊपर टेम्परेचर नहीं गया, तो ये 55 डिग्री पे काम करने वाला जो एसी है ये क्यों नहीं कूल कर रहा, मेरे को बताओ। वैसी कूलिंग क्यों नहीं कर रहा भाई? मेरे को तो संतुष्टि चाहिए। कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे पहला होता है, मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे पहला होता है, ये तो आप लोग भी मानते हो। मतलब बार बार कंप्लेंट करो, अब मैं कंपनी तक मतलब इतनी बात पहुंचाना है मेरे को मेरा सेटिस्फेक्शन चाहिए, मेरे को मेरा सीनियर विजिट चाहिए और मैं संतुष्ट हो जाऊं, ठीक है। और बाकी अब आपने देखा, मैंने आपको आउटडोर में दिखाया, जो इसका एसी लग रहा है एकदम पोर्च में लग रहा है। पोर्च काफ़ी लंबा है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि छोटी जगह पे है, छज्जे के नीचे है, बाहर है, ये वो आराम से अच्छे से लग रहा है। और इसको इतनी सनलाइट भी नहीं पड़ रही जितनी पड़नी चाहिए थी। अब आप ये देख लो, अदर एसी को पड़ रही है, डाइकन को पड़ रही है, लॉयड को पड़ रही है, वोल्टास को पड़ रही है, लेकिन फिर भी वो एकदम ऐसी कूलिंग करके देता है, ऐसी कूलिंग परफॉर्मेंस देता है कि बता नहीं सकता मैं आपको। अब नहीं, मेरा तो इतना ही निवेदन है, इतनी ही मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरे को बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन दिया जाए और सीनियर टेक्नीशियन विजिट कराई जाए। बस मेरा एक्सपीरियंस इतना है, क्योंकि मैंने देखो कारण तो कुछ भी हो सकता है, क्या पता प्रोडक्ट में ही दिक्कत हो, या फिर देखो कह नहीं सकते, लेकिन मैं सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं हूँ, ठीक है। मैंने इस चीज़ के पैसे इसलिए नहीं दिए कि मैं कंपनी को बार बार विजिट कराऊं, बार बार चक्कर काटूं। बाकी ये है कि उम्मीद है कि हिटाची मेरे को ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर देगी। मुझे उम्मीद है कि हिटाची मेरी बात को समझेगी और एक कस्टमर के भरोसे की कीमत समझेगी, ठीक है। और मतलब मैं सिर्फ हिटाची एसी, मुझे अब भी उम्मीद है कि हिटाची मेरी बात को समझेगी और एक कस्टमर के भरोसे की कीमत समझेगी। मैं सिर्फ हिटाची की नहीं बल्कि उस भरोसे का जवाब चाहता हूँ जो मैंने इस ब्रांड पर किया था। धन्यवाद। और एक प्रोडक्ट की असली पहचान उसकी मार्केटिंग से नहीं बल्कि प्रॉब्लम आए पर कंपनी के रिस्पॉन्स से होती है। और मैं सिर्फ एक रिजोल्यूशन का इंतज़ार करता हूँ, मतलब एक रिसोल्यूशन का इंतज़ार करता हूँ। एसी की कूलिंग ज़्यादा ज़रूरी कस्टमर का ट्रस्ट होता है। उम्मीद है हिटाची ये बात मेरी समझेगी और जो भी मतलब मेरा और उसका जो भरोसा है वो बरकरार रहना चाहिए, उनका जो भरोसा है बरकरार रहना चाहिए। बस दोस्तों, आज मैं सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूँ। क्या है, कस्टमर की बार बार उठाई गई कंसर्न की कोई कीमत होती है, या फिर कंप्लेंट नंबर बंद होते हैं, उसकी आवाज़ भी बंद हो जाती है, या फिर प्रोडक्ट की कमी माफ़ की जा सकती है। इसका कस्टमर की बात बार बार अनसुना करना मुमकिन होता है। अब फैसला कंपनी के हाथ में है। मैं सिर्फ अपनी तरफ से हर बार भरोसा दिखाया, हर विजिट में सहयोग किया। अब यह है कि कंपनी कस्टमर का भरोसा जीते या फिर उसे खोने का फैसला करती है। तो भैया मेरे को पर्सनल लेवल पे अगर मैं बोलूँ तो देखो मैं तो सेटिस्फाई नहीं हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, कंपनी प्रोडक्ट किस लिए बनाती है? खुद के लिए बनाती है, वो कस्टमर्स के लिए बनाती है। कस्टमर्स अच्छे डील करे, मतलब उनको अच्छा लगे, वो और भी अपने घर में लगवाएं। अब मेरे घर में हिटाची लग रहा है, मेरे घर में हर ब्रांड का एसी लग रहा है, ठीक है। लेकिन अब मैंने हिटाची का भी मैंने देखो
अगर मेरे को समाधान नहीं मिलेगा तो मेरे आगे जाके मेरे जो डील्स है वो टूट जाएंगे, या फिर मैं भी हो सकता है कि नहीं परचेज करूं। देखो, मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य एक ही है कि मैं मतलब किसी को नीचा दिखाना है या फिर किसी को कंपेयर करना नहीं है। मैं सिर्फ मेरा पर्सनल लेवल पे जो सेटिस्फेक्शन है ना वो शेयर कर सकता हूँ कि मेरे साथ ऐसा फेस हुआ। मतलब जिस चीज़ के आप पैसे दे रहे हो, ऐसा थोड़ी ना है कि पैसा है तो बदलते रहो बदलते रहो बदलते रहो, या फिर नई चीज़ को फेंक दो। पैसा कंपनी उस हिसाब से ही आपसे लेती है, उस हिसाब से ही आपको मतलब कुछ भी, जैसे गाड़ी लिया हो और आपकी गाड़ी मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए या फिर उसको चला के कुछ भी कर दो, तो उसका मतलब वो थोड़ा एक वैल्यू होती है चीज़ की। देखो, पैसा जहाँ इस्तेमाल हो वहाँ ज़्यादा बेटर है, ठीक है। नए लेने में कुछ नहीं है, नए तो कितने ही आ जाएंगे, बट एक कंपनी की जो भरोसा रहता है वो तो टूट जाता है ना। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही चीज़ समझाना चाहता हूँ कि देखो, बाकी कंपनी के हाथ में है, मैं तो क्या कर सकता हूँ। चलो, धन्यवाद।